बहुत बड़ी चीज हो चुकी है मार्केट के अंदर में ग्लोबल लेवल पे। और यहाँ पे तीन चीजें हैं जो कि यहाँ पे साबित हो चुकी है और कोई इसको नकार नहीं सकता है। और आप लोग इंडिया के बारे में बात करते हो, ग्लोबल मीडिया क्या कर रही है या फिर अमेरिकन मीडिया क्या कर रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सोचो कि कहाँ पे कितनी क्या चीजें हो रही हैं। और इस वीडियो से ये भी समझ में आएगा कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मतलब एक नॉर्मल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में रुक के ही पैसा बना सकता है। बीच में उनके लिए जो ये जर्नी खराब की जाती है ना, ये जानबूझ के की जाती है। हम बात कर रहे हैं यूएस की। ब्रेकिंग न्यूज है, मतलब थोड़े टाइम पहले अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन बहुत लोगों को अभी तक इस चीज की जानकारी नहीं होगी कि यहाँ पे अपने पैर पे ट्रंप ने कुल्हाड़ी चला दी है और चाइना से ट्रंप अब डर चुका है, ये कह लो। या फिर कह लो कि जो यूएस के अंदर में जो टेक कंपनीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनीज है, उनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो यूएस के प्रेसिडेंट पे भी या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी प्रेशर बना सकती है, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ पर फिर से पॉज लगाया है। और इस बार टैरिफ में से मोबाइल फोन्स को, लैपटॉप्स को एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामान को आउट कर दिया है। इन पे कोई एक्स्ट्रा टैरिफ रेसिप्रोकल वाला नहीं लगेगा। और चाइना से भी टैरिफ हटा दिया है। चाइना से भी अगर कुछ एक्सपोर्ट होता है, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वाला कुछ सामान यूएस को, तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा रेसिप्रोकल वाला, जो नॉर्मल थे वही रहेंगे। अब आप समझो, या तो आप ये समझ सकते हो कि चाइना ने बार बार जो यूएस के ऊपर टैरिफ लगाया या फिर मतलब यूएस के आगे झुका नहीं, इससे अब ट्रंप साहब डर गए कि अब टैरिफ लगेगा तो सामान महंगा होगा कंज्यूमर के लिए। दूसरा, यहाँ पे ये चीज भी है कि किसी को इस चीज के बारे में पता था, क्योंकि फ्राइडे को ये न्यूज जो आई है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आई है, बट फिर भी फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट्स अप थी। एप्पल जैसा स्टॉक, मतलब ये जो टैरिफ पे पॉज लाया है मोबाइल फोन लैपटॉप का, एप्पल, डेल, इन सब पे इसका असर होगा, फायदा होगा इनको। एप्पल जैसा स्टॉक अगर 3-4% एक दिन में चढ़ा हुआ है बिना किसी न्यूज के, खुद ब खुद तो नहीं चढ़ सकता, किसी को तो ये चीज पहले से पता थी। तो यहां पे मुझे लग रहा है ट्रंप अमेरिका का भला करने नहीं जा रहे, वो अपना भला करने पे यहां पे लगे हुए हैं। कोई नॉर्मल सा भी इंसान इस चीज को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ट्रंप अपने और अपने ग्रुप के लोगों के लिए पैसा बना रहे हैं इस टर्म में। अपनी मतलब बातें बोल बोलकर, अपने अकॉर्डिंग रूल्स को इधर उधर करके मार्केट को ऊपर नीचे करवा रहे हैं। और देखो हो भी रहा है ना, 5-5% नीचे और 5-5% ऊपर, एक दिन तो 10% भी ऊपर चली गई। तो बस यूएस यहाँ पे दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री कहे जाने वाली कंट्री के सबसे पावरफुल पर्सन जो प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पे एक तरीके से मार्केट का मैनिपुलेशन कर रहे हैं और मार्केट मैनिपुलेशन करके अपने और अपने ग्रुप के लोगों के लिए पैसा भी बना रहे हैं। लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। क्या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है इस पे जांच करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। वो नहीं करेगी कि उनके बयानों के कारण मार्केट में इतना उठापटक हो रहा है और किसने बाइंग सेलिंग करके यहाँ पे ज्यादा पैसे बनाए हैं। अगर एसईसी चाहे तो इसको आसानी से चुटकी में इसको जांच करके और किसने कितना पैसा बनाया इस वॉलेटिलिटी में वो समझ लेगी, लेकिन नहीं करेगी क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे समझ में आ रहा है। बिजनेसमैन सिर्फ इमर्जिंग कंट्री के अंदर बिजनेस का पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं होता है। डेवलप्ड दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल कंट्री के अंदर भी बिजनेस का पॉलिटिक्स में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है ये समझो। रातों रात चुटकी में डिसीजंस बदल दिए जाते हैं, इतने बड़े बड़े डिसीजन बदलवा दिए जा रहे हैं। और इससे कितना मतलब ट्रंप का कौन बात, मतलब क्या इज्जत रह गई दुनिया के सामने? ट्रंप के को चाइना के आगे झुकना पड़ा। मतलब एंटी चाइना पॉलिसी की तरह ये आते थे और चाइना के सामने झुक गए, तो इनकी क्या इज्जत रह गई? और चाइना को भी फायदा हो गया, कुछ रेसिप्रोकल नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स पे लग रहा है। और एक चीज देखो,
यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स को भी, सेमीकंडक्टर वाली कंपनी जो भी एक्सपोर्ट करेगी अमेरिका को, उसको भी रेसिप्रोकल जबकि बात कर रहे थे कि हम एक्स्ट्रा अलग से टैरिफ लगाएंगे सेमीकंडक्टर्स पे। वो बात कर रहे थे ताइवान की सेमीकंडक्टर वाली कंपनी के लिए कि उस पे 100% से ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। अब कैसे लगाएंगे? अब तो उन्होंने सेमीकंडक्टर को फ्री कर दिया टैरिफ से। इवन जो 10% का बेस लाइन है उससे भी फ्री कर दिया है सेमीकंडक्टर को। जब ये सब चीजें खत्म हो जाएगी तो स्टॉक मार्केट अपना इकोनॉमी और कंपनीज के ग्रोथ रिजल्ट के साथ चलना शुरू कर देगा। और ये अभी जो टैरिफ पॉज लगाया है, पहले 90 डेज का पॉज लगाया था बाकी सबके लिए, अब तो चाइना के लिए पॉज लगा दिया, सेक्टर्स को बाहर कभी कर दिया। अब मुश्किल ही लग रहा है कि फार्मा के ऊपर ये टैरिफ लेके आएंगे जो अभी हालात इनके चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, अब मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब ज्यादातर लोग सीरियसली लेना बंद कर देंगे ट्रंप को, क्योंकि ये आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, और अब तो धीरे धीरे करके सब कुछ हट ही रहा है। अब एक बिजनेसमैन के लिए ये बस सिनेरियो को थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है ना कि कब क्या कर देंगे। बट देखो यहाँ पे हुआ क्या, और कल मंडे को मार्केट का रिएक्शन इस पे आना चाहिए। उम्मीद है गैप अप ओपनिंग एंड या फिर गैप अप ओपनिंग की अच्छी खासी तेजी ही कल मार्केट में दिखनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी न्यूज नहीं है। क्योंकि अब इससे और ग्लोबली क्या संकेत जाएगा कि टैरिफ को सीरियसली नहीं लेना है। अब जो लोग सोच भी रहे होंगे ना कि हाँ हम नहीं डील वगैरह कुछ करेंगे या हम रिटेलिएट करेंगे, और उन्होंने अभी तक किया नहीं होगा, अब वो भी करेंगे, क्योंकि दिख गया यहाँ पे ना। और देखो चाइना से किसी भी देश का लड़ना ना इसलिए भी मुश्किल है कि चाइना के अंदर इलेक्शन तो होता नहीं है। अब एक जो नेता बना बैठा है वो मरने तक नेता बना बैठेगा, और कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब भारत जैसा देश है जहां पे हर 5 साल या 5 साल से पहले भी कभी कभी जो नेता है वो बदल जाता है। अब एक नेता आएगा वो चाइना के खिलाफ बोलेगा, एक नेता आएगा चाइना के साथ बोलेगा, कोई लड़ाई करने को, कोई उसके साथ बिजनेस करेगा, कोई नहीं करेगा। मतलब एक एंटी चाइना आएगा, एक अगर प्रो चाइना आता है, तो कैसे आप चाइना के साथ लड़ सकते हो? किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, इंडिया हो यूएस हो, सबका वही हाल है। अगर आप लड़ाई चाइना के साथ कुछ भी वॉर करने जाते हो, एक्चुअल वॉर नहीं, ट्रेड वॉर या कुछ भी, उसके कारण अगर महंगाई बढ़ जाती है, अगले साल आपको, अगली बार इलेक्शन में आपको वोट देगा कोई? नहीं देगा। आप गए अच्छा करने महंगाई बढ़ गई, आपको वोट ही नहीं मिलेगा। तो यही सब चीजें हैं जिससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी, थोड़ी सी डेमोक्रेसी वाली कंट्री जो होती है, मतलब जो लोकतांत्रिक देश है, वो तानाशाही वाले देश से थोड़ा सा कमजोर इसी कारण पड़ने लगते हैं। तो ये चीजें हैं जो मार्केट में प्ले आउट हो रही है, और उम्मीद है ये जो अब पॉज जो लगा है ना, वो पिछली वाले पॉज से ज्यादा, ये वाला पॉज जो 90 डेज का स्टे लगा था उससे ज्यादा, चाइना को जब फ्री किया गया ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन था। अब इसके बाद जो स्टेबिलिटी है वो मार्केट के अंदर आनी चाहिए, कंसोलिडेशन का फेज अब आ जाना चाहिए, वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जब टैरिफ हटाना ही था तो ट्रंप ने टैरिफ वाली बात ही क्यों लाई? तो उन्होंने बात लाई थी ताकि ये वॉलेटिलिटी हो, और उनको पता था मैं अच्छा बोलूंगा मार्केट बढ़ेगा, मैं बुरा बोलूंगा मार्केट गिरेगी। पैसा बनाया सबने भर भर के पैसा बनाया, और हमने देखा भी कि आने से पहले न्यूज आउट हो जाती। 90 डेज वाली भी न्यूज जो आई थी वो 1-2 दिन पहले, 90 डेज का जो स्टे आया है वो 1-2 दिन पहले लीक हो गया था, और व्हाइट हाउस ने इसको अफवाह बता के खत्म भी कर दिया। उसके 2 दिन बाद ऑफिशियल न्यूज आ गई कि 90 डेज में, व्हाइट हाउस ने ही ऑफिशियल न्यूज दी कि 90 डेज के लिए स्टे लगता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये न्यूज अपने लोगों तक पहुंचाया जा रहा था पब्लिकली करने से पहले। और ये जो चीज होती है ना कि नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, यही लोग भर भर के कर रहे हैं, ट्रंप के ग्रुप वाले। और मुझे लगता है पूरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ही पैसा कमा रहा होगा भर भर के। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें, अब भले ही न्यूज मीडिया में नहीं आई ये चीजें, लेकिन लोगों को तो समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पे क्या खेल हो रहा है। आप अपनी राय बताना कि क्या लगता है आपको, क्या सच में ऐसा हो रहा है यूएस मार्केट के अंदर में? ग्लोबल मार्केट तो इफेक्ट हो ही रही है इससे, लेकिन यूएस मार्केट में मुझे लगता है भयंकर ये चीज चल रही है प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं तो भाई कौन बोलने वाला है।